शांति। क्या आत्मा अपने पार्ट में अन्याय कर सकती है? क्या आत्मा अपने पार्ट में अन्याय कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। नहीं कर सकती, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। परंतु बाबा ने कैसे कैसे हमें समझाया है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई व्यक्ति कष्ट देता है, विश्वासघात करता है या अन्याय करता है, तो मन में प्रश्न आता है, क्या ये आत्मा अपने पार्ट में गलत कर रही है? गलत कर रही है? आता है ना? भाई जी, हाँ जी, उनका रोल वो कर रहा है, नहीं गलत नहीं कर रहा है, उनका रोल है। उसका रोल है, ठीक है कि नहीं? इसको समझना है। क्या वो भगवान की मर्यादाओं से बाहर जा सकती है? कोई भी आत्मा भगवान के मर्यादाओं से बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती। आज हम इस विषय को ब्रह्मा कुमारी मुरली के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या आत्मा का पाठ न्याय है या अन्याय? आत्मा का पाठ, आत्मा जो भी पाठ बजा रही है, उसमें वो न्याय है या अन्याय? नंबर 1, ड्रामा सदा न्यायपूर्ण और बिना सूत्र चलता है। ड्रामा सदा न्यायपूर्ण और बिना सूत्र चलता है। ये मुरली है 11 जून 2025 की। ये नाटक बिल्कुल अटल और न्यारे ढंग से चलता है। ये नाटक बिल्कुल अटल और न्यारे ढंग से चलता है। इसमें ना कोई जास्ती ना कोई कमी हो सकती। इसमें कोई जास्ती भी नहीं हो सकती, कोई कमी भी नहीं हो सकती। इसी को सूत्र कहा है। ये सूत्र किस लिए जोड़ा है? जो बाबा हमने देखा पहले में, कमी नहीं हो सकती, जास्ती नहीं हो सकती, मतलब कहीं लिखा नहीं जाता कि किसने क्या किया। परंतु ये सारा का सारा जो बातें हैं, ये सारी की सारी हर आत्मा में पहले से रिकॉर्डेड है। उसने उस रिकॉर्ड के मुताबिक एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट पार्ट बजाना है। और वो जितना पार्ट बजा करके यहाँ कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं, मैंने उसी आत्मा को 2 दुख दे दिए हैं। ये 2 दुख कट नहीं सकते। मुझे उस आत्मा से 4 सुख भी लेने हैं और 2 दुख भी लेने, और उसी आत्मा से लेने हैं, किसी दूसरी आत्मा से नहीं। आज तक हम समझते थे आपने किसी का भला किया तो कोई आकर आपका भला कर देगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा देना है। परमात्मा कहते नहीं, आपने जिसका भला किया है वही आत्मा आपका भला करेगी। और वो कहते हो मर गया, मरा तुम्हारे हिसाब से मरा, परंतु सच्चाई में तो वो आत्मा कभी मरती नहीं। वही संसार में आ गई है। उसने जिस जिस आत्मा को सुख व दुख का हिसाब किताब बनाया है, वो उसे बराबर करना ही होगा। घर जाने से पहले हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट हर आत्मा के साथ बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं जास्ती नहीं कमी। ना कोई कमी हो सकती है, ना कोई जास्ती। जितना मैंने किसी को सुख दिया है, उतना वो मुझे देगा।
जितना मैंने दुख दिया है वो मुझे देगा, क्या करें? तो इस बात को समझते हुए हम उसको दोष नहीं दे सकेंगे। इस विश्व नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है ये एकदम जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड समझते हैं? जस्टिफाइड को हम कई बार गलत भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु जस्टिफाइड को हमने ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है। सारी दुनिया अपनी अपनी रीति से अपनी गलतियों को भी जस्टिफाई करती रहती है। मैंने गलती किया, उसने भी गलती किया, उसने भी गलती किया, सब ने गलतियां कर रखी हैं, थोड़ी किसी ने ज्यादा किसी ने कम, सारे पति पर। तो अपने आप को क्या कर देते हैं? जस्टिफाई कर देते हैं। हम लोगों से तो अच्छे हैं, उन 20% से 30% से तो अच्छे हैं, हमारे तो 100% है, 80% है। ये एकदम जस्टिफाइड है। हर आत्मा को उसका हिसाब जो है ना सटीक मिलता है, एकदम कम या ज्यादा नहीं। सुख दिया है तो उतना ही सुख मिलेगा, दुख दिया है तो उतना दुख मिलेगा, कम या ज्यादा नहीं, सटीक, एक्यूरेट। उदाहरण, जैसे एक डिजिटल घड़ी है, डिजिटल घड़ी के हर सेकंड का क्रम फिक्स होता है, वैसे ही ड्रामा की हर आत्मा का कर्म और परिणाम नियत है। इसलिए कोई भी आत्मा अपने पार्ट में अन्याय नहीं कर सकती। वह वही कर रही है जो उसकी भूमिका में पार्ट में लिखा। तो उसकी भूमिका अनुसार है। नंबर 2, हर आत्मा फिक्स्ड पार्ट बजा रही है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट लिखा हुआ है, परमात्मा में भी 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड। किसी भी आत्मा में 1 सेकंड काम, 1 सेकंड फालतू पार्ट नहीं लिखा जाता। उसे बदल नहीं सकती। मुरली 15 मई 2025 में बाबा ने कहा, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, कोई भी 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। जो पार्ट नूंद दिया है वो पार्ट बजाना ही बजाना। इस बार मैं 1 सेकंड लेट हो जाऊं, नहीं हो सकता। ये आत्मा नहीं सोच सकती क्या मैं थोड़ा काम बुरा काम करूंगा, नहीं। वो ड्रामा पार्ट के अनुसार वो चलती रहती है। अब उसके बाद सोचने की क्षमता नहीं रहती कि वो सोचकर चेंज करे। सोचकर भी चेंज करेंगे तो उसका पार्ट होगा, वो उसका पार्ट होगा। भाई जी, सोचकर कैसे चेंज करेंगे? हाँ जी, सोचकर कैसे चेंज करेंगे? सोचकर क्या? ये आत्मा नहीं सोच सकती, चेंज नहीं कर सकती। पार्ट को कैसे चेंज करेंगे? पार्ट को चेंज नहीं कर सकती। या अब ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा, नहीं, वो कर ही नहीं सकती।
व्याख्या, आत्मा एक अभिनेता है। जैसे नाटक में रावण का पार्ट रावण ही करेगा ना, वे अचानक राम नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, अगर रावण स्टेज पर खड़ा होकर बोले अब मैं सीता का हरण नहीं करूंगा, तो नाटक खत्म, नाटक रुका हुआ माना जाएगा ना। ठीक है, इसलिए हर आत्मा जो कर रही है वो पूर्व नियोजित है, यानी पाठ के अनुसार कर रही है। नंबर 3, जो हमें बुरा लग रहा है वे भी आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब। वो मेरे साथ जो भी कर्म कर रही है और वो मुझे बुरा लग रहा है, वे भी आत्मा के कर्मों का हिसाब है। मुरली 28 जून 2025। बच्चे, जो कुछ भी होता है वे हिसाब किताब अनुसार होता है, इसलिए कोई अन्याय नहीं है, इसलिए कोई अन्याय नहीं है। हमें जो दुख या धोखा मिलता है वो उस आत्मा का हमारे साथ पुराना हिसाब किताब था, हमने दिया हुआ था, अब उसने देकर बराबर कर लिया। मान लीजिए कोई आपको आज अपमानित करता है, ये उसका अन्याय नहीं, बल्कि आप आत्मा का कोई पिछला ऋणात्मक कर्म लेन देन है, इसलिए वो अपमान कर रहा है। हम यहां पर इसको भी कह सकते हैं कि बाबा ने हमें समझा दिया है कि हर कर्म करते हुए हम पिछला बराबर कर रहे हैं और आगे के लिए बना रहे हैं। पिछला बराबर कर रहे हैं और आगे के लिए बना रहे हैं। पाठ क्या मिला हमें? दूसरी आत्मा अन्याय नहीं कर रही, वो सिर्फ कर्मों का पात्र बन रही है। अन्याय की भावना क्यों आती है? देह बुद्धि का प्रभाव, देह अभिमान के कारण देह बुद्धि का प्रभाव। मुरली 6 जुलाई 2025 की है। जब तुम आत्मा को आत्मा समझते हो, जब तुम आत्मा को आत्मा समझते हो, तब विकर्म खत्म होते हैं। देह बुद्धि में ही झगड़े होते हैं, देह बुद्धि में ही झगड़े होते हैं। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कहने लगते हैं। उदाहरण, बच्चा खेलते समय गिर जाए और रोने लगे, पर माता समझती है कि ये खेल का हिस्सा, ये खेल का हिस्सा। वैसे ही जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है। जैसे ही जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं
जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है ये भी ड्रामा का सटीक भाग है, अन्याय नहीं है। ये भी ड्रामा का सटीक भाग है, अन्याय नहीं है। पांचवा सॉल्यूशन, आत्मा को समझो, विकर्म नहीं देखो, किसी के भी विकर्म को मत देखो। मुरली 4 जुलाई 2025। बच्चे किसी की भी वीकनेसेस नहीं देखो, आत्मा समझो, आत्मिक दृष्टि रखो। आत्मा समझो, आत्मिक दृष्टि रखो। जब हम दूसरों के कर्मों को अन्याय कहकर जज करते हैं तब हम स्वयं दुख में चले जाते, तब हम स्वयं दुख में चले जाते। प्रैक्टिकल उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा को 1936 से लेकर 1969 तक कितना विरोध और आरोप सहने पड़े, फिर भी उन्होंने किसी आत्मा को गलत नहीं, क्योंकि वे जानते थे हर आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट बजा रही है। निष्कर्ष, कोई भी आत्मा अपने पार्ट में अन्याय नहीं कर सकती। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में अन्याय नहीं कर सकती। जो कुछ भी होता है वो ड्रामा अनुसार, सटीक हिसाब किताब अनुसार होता है। अगर हमें कोई पीड़ा देता है तो वे हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। उसे अन्याय कहना ड्रामा को दोष देना है। ड्रामा को दोष देना है। समाधान, आत्मिक दृष्टि, शिव बाबा की याद अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर चलना और कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।